वेलकम बैक। आज यहाँ पर मौजूद हैं वासु और मैं, लेकिन शहजाद रॉय भी हमारे साथ हैं। शहजाद, ये आपने जो वासु और मैं शुरू किया, ये बार बार लोग बात करते हैं कि क्या था ये जो आपने डॉक्यू ड्रामा जिसको आप कहेंगे 5 एपिसोड्स हो गई हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या देख रहे हैं? बलोचिस्तान जा रहे हैं। नेक्स्ट 8 एपिसोड्स हैं टोटल और इसमें अब हम बलोचिस्तान जा रहे हैं। और इसका मकसद, मैं सच बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसे, सिर्फ एक गाना बनाना था, एज आई सेड बिफोर, और कुछ नहीं पता था क्या होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया। कुछ थोड़ा सा दिमाग में आइडिया था और कुछ दफ़ा हम बीच में बड़े रुक गए थे। मैं कह रही किस तरफ जाएगा, कैसे बनाएंगे, क्या होगा, बिकॉज सपोर्ट, इंडस्ट्री का सपोर्ट आपके पास है ना। आप अगर अच्छा प्रोग्राम देना चाहते हैं जिसकी पैकेजिंग अच्छी हो, जो लोग देखना चाहें, तो कंपटीशन आपके कमर्शियल प्रोग्राम्स के साथ है, तो इतना इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं होता। तो बीच बीच में हम डरते। तो मैं अपनी टीम को बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, जिसमें सारस जो डायरेक्टर है इसका, उमर है, और मुज्तबा मुज्जी जो रिसर्च करता रहा, और बहुत सारे लोग जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम बना सके। एंड में इसका मकसद जो है, जो निकलेगा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो लोगों को अब तक समझ आ रहा होगा, वो ये कि एक तो रीज़न टू बिलीव मिल रहा है, यकीन मिल रहा है कि इस मुल्क में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आगे आने के लिए। एक मकसद तो सिंपल ये जा रहा है। दूसरा ये जा रहा है कि अगर हम आम आदमी को ऊपर लाना शुरू कर देंगे तो इतना टैलेंट ऊपर आएगा कि शायद मैं नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एवरेज म्यूजिशियन हूँ, आप फिर भी बेहतर हैं, लेकिन हो सकता है आपको भी मौका ना मिले और कोई और आपकी जगह बैठा हो, बिकॉज आम आदमी को ऊपर आने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो पहुंच ही नहीं सकता। जिस तरह वासु है, वासु के गांव में इतने हजारों लोग और गाने वाले इतने जबरदस्त होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट वासु को मिल गई। क्योंकि अब मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के तहत लोगों को ये फील होना शुरू होगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर इस तरह के प्रोग्राम्स और बने तो। और बलोचिस्तान की जहां तक बात है, जब हम बलोचिस्तान अब जाएंगे, उसके अंदर जो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चीज़ों को टैकल सही तरीके से करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर बहुत गुस्सा है और बहुत प्यार भी। ये सब आपके सामने एग्जाम्पल बैठी है बलोचिस्तान की, जो प्यार भी इतना करते हैं। गुस्सा इसके दिल में भी आई एम श्योर होगा, जो ये बोल नहीं रहा होगा, गुस्सा और लोगों के दिल में भी है। अगर इसको टैकल ठीक नहीं किया गया तो सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। अगर मैं टैकल ठीक कर लिया तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। इस शो का मिला जुला मतलब ये होगा। वासु, आपके लिए सवाल है, क्योंकि शहजाद भाई ने तो बात की, उस पर भी आएंगे, लेकिन आपके लिए सवाल लोग पूछना चाहते हैं और पूछ रहे हैं, हमें SMS मौसूल हो रहे हैं कि ये वासु का असल नाम क्या है? ये वासु है या कोई और नाम भी है? देखो बाजी, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हमारा दादा का नाम भी वासु था, हमारा नाम भी वासु रखा गया। बलोच हैं, हम लोगों को जो भी हाथ में आता है उसको बस बोलते हैं वासु वासु, बस अभी वासु बन गया वासु। अच्छा, ये बताएं कि आपने बात की कि मिल बैठ के करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, क्यों लड़ते हैं सियासतदान? आप भी रोज देखते होंगे टीवी, आप शहजाद भाई के साथ रहते हैं, पहले वहाँ बलोचिस्तान में भी टीवी वगैरह देखते थे आप? जी बिल्कुल, हमारे घर में डिश लगा हुआ है बाजी, बिल्कुल हम सारा देखता है, सारा आप लोगों का प्रोग्राम सबका देखता है, हर चीज़ का हमको पता है। इतना अनपढ़ है हम लोग, हमारे पास हर चीज़ है बाजी। तुम्हारे 4 चैनल सारे हमारे पास चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि, क्योंकि ये सवाल भी आया है कि अगर आपको वोट देना हो तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? बाजी 47 से लेकर अब तक वायदे किए, भरोसे किए, किसी ने भी किसी गरीब को किसी ने नहीं देखा। बस ठीक है, वोट ले जाते हैं, वोट लेकर जाते हैं, फिर बाद में पहचानते भी नहीं हैं बाजी। मैं इसमें एक गाना बनाया था, मैंने बोला मौला करेगा खैर सुन सियासत पर एक शायर। बाजी सियासत ने ऐसा काम दिखाया, पाकिस्तान को दिवाली पे लाया, जो भी आया उसने खाया, झोलियां भरकर घर में लाया, मुल्क हुआ नाकाम कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी ये 2 साल से पहले वोट कराता, पैसा पाकिस्तान का जाता, करप्शन हो गया जाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। ये बड़े लोग बाजी लाउडे उठाएंगे, ढोंग रचाएंगे, अवाम का काम हम जल्दी कराएंगे, झूठे दिला से जाम बाजी कैसे करेगा पाकिस्तान। इलेक्शन गुजर गया, तुम कुछ बोलता है इनके किसको वोट देगा। इलेक्शन गुजर गया, अवाम आया, मिनिस्टर को बिस्तरे पर ही सुलाया, अब नौकर बन गए खान, कैसे चलेगा पाकिस्तान। बाजी मीडिया बेबस होकर रह गया, उठा के मेरे मंजर दिखाता, झूठ और सच को बाहर ले आता, क्योंकि यही है इनका काम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी मीडिया हमारे मुल्क में न होता तो लोगों को कच्चा खाता, क्योंकि दिखाता है सरेआम कैसे चलेगा पाकिस्तान।
बाजी देखो, बड़े लोग कुर्सी के ऊपर झगड़ते, गरीब अवाम भूख से मरते। कुछ तो करो एहसान, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी मिनिस्टर का बच्चा एसी में सोया, गरीब का बच्चा रोटी के लिए रोया। भूख से बच्चे बेचते हैं सरेआम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी ये मस्जिदों में धमाके करते, खौफ खुदा से कोई नहीं डरते। उधर मरता नमाजी और अवाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी अमेरिका ने जाल बिछाया, भाई भाई के साथ लड़ाया, क्योंकि पैसा देता है जाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। रोडों पे धमाके कर दे, उधर दुकानदार गरीब राहगीर मरते। ये बड़े लोग मजम्मत करते हैं जाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी ये बिजली की लोड शेडिंग ने मारा, ठुप कर रह गया सबका गुजारा। अब रोता गरीब अवाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी गैस और तेल इतना बढ़ गया कि वैन मुसाफिर वासू लड़ गया। किराया बढ़ाया है सरेआम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी 100 में महंगाई ने ऐसा काम दिखाया, धाड़ा घोड़ा अगवा कराया, लोगों को मारते हैं सुबह शाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी 100 में किलो चीनी का लगाया, 1200 में आटा बनाया, अब मैं किसका बताऊं दाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी ये 2 लाख में हम गरीबों को नौकरी न मिलता, कच्चे मुलाजिम पक्के न करता, जलूस रोडों पे सरेआम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी 3 दफा पाकिस्तान में मार्शल आया, मनमानी पे मुल्क चलाया, छुप गया सारा अवाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी हिंदुस्तान में कभी नहीं मार्शल आया, मिल बैठ के उन्होंने हुकूमत चलाया। हिंदू भी सियाने जवान, कैसे करेगा पाकिस्तान। बाजी फिर आखिर में मैं थक गया हूँ, मैंने बोला गिले और शिकवे किसको बताऊं, अब तो शायर चुप हो जाऊं, क्योंकि सच का नहीं मकाम, कैसे करेगा पाकिस्तान। आखिर में मैं बोला जाफराबाद से गाजा नहीं आया, वासु खान ने गाना बनाया, शहजाद राय सिंगर ने बुलाया, मेरा सरदार मीर हजार खान, कैसे करेगा पाकिस्तान सरदार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप ये उम्मीद दे रहे हैं या हमसे उम्मीद भी ले रहे हैं। वासु आपने तो इतना सच्चाई कर दिया, हम तो रोज यहाँ पे सच के लिए बात करते हैं, किसी से सवाल पूछते हैं। डरा रहे हैं, स्टेट को डरा रहे हैं कि एक हद तक आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक हद तक आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। और अभी आई थिंक कि वो वक्त करीब है, एक आवाज़ आप ये सुन रहे हैं, एक आवाज़ आप और जगह से सुनेंगे, कोई और आवाज़ सुनेंगे, फिर ये जब जमा होना शुरू होती है फिर मसले और बढ़ते हैं। तो आई थिंक मैं तो बड़ा होपफुल हूँ, बट आप ये देख रहे हैं एक आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। वासु तो फिर क्या करेंगे आप, नहीं वोट देंगे, अगर वोट डालना पड़ा तो किसको डालेंगे, किसी से उम्मीद नजर आती है आपको। बाजी बस अभी किसको बोले, बस इमरान खान बोल रहा है सही, जो उसने कोई सच्चाई किया, पर मसले तो वही है। वो क्या में बोलते हैं ना, वो शीशे से शराब में निकाला, शराब वही शराब डाला, तो बस वही मसले तो बकाया तो वही है ना। एक क्या करेगा, इनके के साथ ताली नहीं बजेगा, अल्लाह करेगा भाई सारे कामयाब हो, जो भी हो जाएगा। हमारे सब बुजुर्ग आप सियासत में आएंगे वासु, अगर आने का मौका मिले। शहजाद भाई ने गाना तो गवा लिया, अगर आप आए तो हम सबकी तारीख भी ठीक हो जाएगी, मसले भी ठीक हो जाएंगे। बाजी सियासत का मत पूछो कि 47 से कुछ सियासत का बना जो अभी हम बनाएगा, कुछ नहीं बनेगा बाजी। बस ऐसे लड़ते रहेंगे, वो बोलेगा तुम, वो बोलेगा मैं, बस ऐसे ही खाम खा के लिए। वासु कितना साथ हो गया अब आपका और वासु का, कितना अरसा आप लोग साथ रहे हैं जब से जाहिर है ये आपकी जर्नी शुरू हुई गाने बनाने से डॉक्यू ड्रामे तक। कितना अरसा हुआ वासु? 1.5 साल? हाँ 1.5 साल हो गया साहब। 1.5 साल। तो कैसी अब आपकी आपस में, अगर इनको वापस जाना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल है कि आप वापस जाएंगे बलोचिस्तान? जी। अच्छा, तो फिर क्या होगा? वासु जाता रहता है बीच में, आता जाता रहता है। और वासु अब मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी जो है रिलेट करता है वासु से और बड़ा खुश होता है इससे मिलकर। और मुझे लगता है जब ये वापस जाएगा तो इसकी पावर ज़्यादा है अपने गांव को ठीक करने के लिए, अपनी बात आगे ले जाने के लिए। और जैसे वासु की आवाज़ इतनी बड़ी हो गई है तो जो इसके इलाके का पॉलिटिशियन होगा वो इसको डराने से डरेगा, कि अगर इसको डराऊंगा कल एक और गाना गा देगा, मसला हो जाएगा, इसका काम कर देते हैं। तो हम जस्ट सेइंग कि मुझे लगता है कि पावर वासु की बड़ी है, और इसी तरह आम आदमी की पावर अगर बढ़ेगी तो पॉलिटिशियन भी डरेगा, वहाँ के जो गुंडे बदमाश है वो भी डरेंगे। आई थिंक ये पावर मीडिया के थ्रू बढ़ रही है। अब जहाँ तक आपने पॉलिटिक्स की बात की, मुझे नहीं पता, हो सकता है 4 साल बाद वासु इतना बड़ा हो जाए कि ये पॉलिटिशियन लोग कहें इसको यार वोट दो, इसको आगे आना चाहिए, इसको बोलेंगे साईं हमारा काम कर दो।
फिर आप कहेगा कौन बाजी है आप, आपको हम नहीं पहचानता। नहीं वासु ऐसा हाँ? नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा? तो ऐसा तो नहीं करेगा बाजी, पर आजकल होता है ऐसे। हाँ लोग करते हैं ऐसे। तो अभी वासु आप भी तो बहुत पावरफुल, बहुत स्टार बन गए हैं, आप जाते हैं लोग कहते हैं वासु आ गया, वासु आ गया, कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल बाजी, दुनिया सारा अभी जानता है, अभी जिधर भी जाता है कोई फोटो निकालता है। वासु का फोन बंद नहीं होता, फोन में वो एपिसोड आता है संडे को 7 बजे एपिसोड आता है, और जैसे ही वो 1 घंटा वासु से साइलेंट पे करता है फोन। उसके बाद जैसे ही का फोन आता फिर उसके बाद वासु जो जितना हमारा घर है वो सारा गूंज रहा होता है, बिकॉज वासु रात तक फोन पर होता है, और कोयटा से लेकर जी चमन तक, इधर लाहौर से लेकर वो ग्वादर तक सब फोन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वासु आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके खानदान में और कौन कौन है? आपको वो याद तो करते होंगे, आपके बीवी, आपके बच्चे? बीवी हमारा बाजी 92 से मर गया है ना। अभी 2 लड़के हैं हमारे, 2 हमारे हैं पोते। हाँ वो 2 पोते। वासु बहुत प्यार करता है अपने जी, मैं छोटों से बहुत मेरा प्यार होता है। बहू 2 हैं उनके साथ। तो पोते आपके कहते हैं दादा देखो टीवी पे आ रहे हैं दादा? हाँ वो तो देखता है, वो तो ऐसे अब्बा है, अब्बा है टीवी में बगड़ बांधा हुआ है। तो आप उनको तारीख सिखाएंगे ऐसे ही? बाजी देखें तारीख, ये तारीख ऐसे नहीं होता है बाजी, ये कि हम लोगों को बाप दादे से मिला हुआ है। मेरे बाप दादा परदादा ये जो है तो सारा तो तुम भी उसका दादा ही है ना? जी हम भी उनका दादा है। इनको मिल जाएगा ऐसे ही जैसे हमको मिला ना बाजी, इनको ही ऐसे मिल जाएगा। वो हमारा बाप था ना, उसने पटफीटर का शायर बनाया था कि वाह अजूब खान तेरा बादशाही पटफीटर बनाया है। हाँ मैं हिंदुस्तान ने शोर मचाया, झेड़ा झगड़े का साया है 65 वाला बाजी। हाँ पाकिस्तान का मीर अजूब खान का फौज जो आया, गेदड़ी मोर बनाया है। किसी को मारा कोई भागा, किसी को जेल दिखाया है। वाह अजूब खान तेरा बादशाही जो पटफीटर तो बनाया है। आखिरी नहर है हमारा, ये भी उसने बना कर दिया। थोड़ा सा भी गुजारा हो जाता है, नहीं तो हमारे को न पानी है, न बिजली है, न कुछ भी नहीं है बाजी। बस अल्लाह के आसरे पर अल्लाह हिम्मत देगा हमारे हुक्मरानों को, हुकूक दे। बलूचिस्तान का सोना है, हमारे बलूचिस्तान में तांबा है, हमारा कोयला है, गैस है, बिजली, हर चीज़ है हमारे पास। हमको हक नहीं मिलता है बाजी, हक के लिए तो हम रोते हैं। और हक तो किसी को भी नहीं मिलता वासु, यही अलमिया है। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वासु की और इंटरेस्टिंग बातें और शहजाद क्या चाहते हैं इस शो से, ये भी जानने की कोशिश करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। द वेरी स्पेशल वासु एंड द वेरी स्पेशल शहजाद रॉय हमारे साथ आज शो पे मौजूद हैं। वासु और मैं भी। और हम वासु ने तो बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैंने सुना है कि वासु आपने PS3 भी खेलना सीखा है, जरा दिखाते हैं जी। कॉट इन द एक्ट। वासु और मैं इस वक्त PS3 खेल रहे हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं। लेट्स सी वासु स्नाइपर से भी मार पाता है। जो भी आएगा, अभी आया नहीं है, ये आ रहा है, ये वासु मार दिया। बलोचों से क्या बचेगा भाई? ये तो आपने बलोचों से बचेगा ही नहीं। ये इसमें शहजाद भाई को हराते हैं कि जीत जाते हैं ये गेम में? शहजाद भाई आप हारते हैं? अभी टाइम लेगा वासु। अच्छा, लेकिन वासु में गुस्सा ज्यादा होता है, अगर वो ना मरे ना तो फिर वो कहता है असल बंदूक से मार देगा। अभी वैसे ही मैं शेयर करना चाहूंगा, सना की घड़ी बंद हो गई तो सना ने कहा घड़ी जो है मेरी बंद हो गई। वासु ने कहा पाकिस्तान की हवा लग गई। तो पाकिस्तान में जो चीज आती है बंद हो जाती है, होता है। तो कैसी हवा है? बस क्या करे, किधर जाए, बस ऐसे देखता है। बस पाकिस्तान ऐसे चल रहा है जैसे चला रहे हैं। नहीं तो उम्मीद क्या है वासु, अगर तुमसे पूछे, तुम अगर बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उम्मीद क्या है कि तब्दीली का पहला कदम क्या होना चाहिए? देखो ना, तब्दीली का पहला कदम ये है कि मिल के चले। जो भी हमारे सियासतदान हैं सारे भाई हैं, जो भी हारे वो फिर आराम से बैठे, जो जीते उसको चलाने दे, या बारी बारी करके चलावें फिर भी सही है। हाँ फिर ऐसे नहीं करे कि झगड़ा झेड़ा। बस असेंबली में मैंने बोला, असेंबली में जब जाते हैं तो पेट के लिए लड़ जाते हैं। ठगों ने मचाया शोर इस पाकिस्तान में। अच्छा एक मैसेज आया, सॉरी शहजाद, वो कह रहे हैं कि अगर आप जरदारी साहब से या गिलानी साहब से आपकी मुलाकात हुई तो आप उनको क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे कि साईं मेहरबानी करो, मिल के चलाओ, सबको साथ चलाओ, फिर वोट करो,
किसी को चलाने दे, 5 साल ये चलावे, क्यों नहीं, इसका हक है, इसको लोगों ने वोट दिया है, ये चलावे। बाद में एक इलेक्शन हो जाएगा, फिर इलेक्शन हो जाएगा, जो भी जीते उसको चलाने दे 5 साल या जो भी अरसा होता है, देखते हैं वो क्या करता है। बस ऐसे बस 1 साल गुजरता नहीं है, इनका झगड़ा झगड़ा झगड़ा, भाई लड़ाई लड़ाई। खुदा को मानो भाई सियासतदान हो, हाँ ना, खुदा को मानो सियासतदान हो। शहजाद आप क्या कहेंगे? हाँ? मिलके चलाओ बाबा, हमारे से हिंदू भी सियाने हैं। देखो कभी 48 से 47 से वो जो अलहदा हो गया हम लोगों से, तो अभी किसी ने भी नहीं बोला कि कोई आता है जो भी वोट ले जाकर जीतता है वो दूसरा आराम से बैठता है। तो अभी जो हो रहा है यहाँ पे आप देख रहा होगा खबरों में, जो लियारी में हो रहा है, जुल्फिकार मिर्जा से भी आप मिला, आपको और किसी सियासतदान से मिलने का शौक है? मैं बाजी क्या मिलूं, लियारी में भी जुल्म हो रहा है, फिर इधर के करते हैं गुंडे, फंसते हैं गरीब, जो गरीब हैं उधर के रहने वाले हैं। फिर इन लोगों के साथ हुकूमत भी फंस गया इनके पास ना। हुकूमत अभी किसको मारे किसको छोड़े, या देखो बाजी हुकूमत को भी डोह नहीं है। देखो डाके लगाते हैं, बैंकों को लूटते हैं, रास्ते वालों को लूटते हैं। बाजी रास्ते में बोरी बांध लाश पड़े होते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। फिर बोलते हैं गवर्नमेंट हमारे से ज्यादती करता है, ये करता है। नहीं, गवर्नमेंट को भी तंग किया हुआ है बाजी, गवर्नमेंट भी तंग हो गया। मैं तो बोलता हूँ बाबा खुदा को मानो, ये शोर शराबे सियासतदानों खुदा को मानो। मुझे ये सॉरी हम क्योंकि लास्ट मिनट पे हैं, तो मैं चाहूंगी कि लास्ट फ्यू मिनट्स हैं हमारे पास, मुझे ये जानना है कि बहुत सारे होते हैं लव सॉन्ग्स बनाए, आपने भी बनाए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हमारी, कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और अब जो बहुत एक सोल सर्चिंग किस्म का म्यूजिक आ गया है, जो एंटरटेनिंग भी है, एक हिस्टोरिक वैल्यू भी है उसकी, आप क्या समझते हैं, इज दिस अ पॉजिटिव स्टेप? आई थिंक सोसाइटी में तब्दीली आती ये बहुत इंटेग्रल पार्ट प्ले करती है। आपकी एस्थेटिक्स, आपकी चीज़ें सोसाइटी की इसी से चेंज होती है। अगर ये दबेगा, देखिए मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे वासु बैठा हुआ है और बोल रहा है। ये शुरुआत है। आप देखेंगे इस तरह के कई प्रोग्राम्स अब आप देखेंगे ये शुरू होंगे, जो इंटरनेट से टैलेंट हंट किया जाएगा, टैलेंट को निकाला जाएगा, आगे लाया जाएगा, आम आदमी की आवाज़ और बड़ी होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाहे वो पॉलिटिकल हो, लेकिन सोसाइटी से रिलेट जो चीज़ करती हो ना, एंड ऑफ द डे उसको ऊपर लाना बड़ा ज़रूरी होगा। बट एंटरटेनिंग हो, प्रीची ना हो। आप किसी को ये ना बताएं कि आपने ये करना है, आप उसको उस तरह से बताएं जिस तरह एक बच्चे को बताते हैं, और वो हंसी मजाक में एक चीज़ सीख लेता है। वासु अगर जो हिस्ट्री बोल रहा है, शायद अगर मैं बोलता तो लोगों को इतना मज़ा नहीं आता। उन्होंने देखा एक आदमी जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, इस रिमोट एरिया से आ रहा है, वो आकर जब ये बात कर रहा है तो आप सोचें इनकी पॉलिटिकल विजडम कितनी ज़बरदस्त है। तो आम आदमी को रीज़न टू बिलीव जो है ना, इस शो से कुछ मिले ना मिले आखिर के अंदर, बट आम आदमी को रीज़न टू बिलीव मिलेगा कि कहीं पर सिस्टम में हमारे लिए जगह मौजूद है, कि हमें ऊपर आने का, या शहजाद रॉय या सना से या अली अजमत से या बाकी लोगों से ऊपर जाने का मौका हमें अवेलेबल है। सिस्टम में जगह हो वासु, आपके लिए दिल में बहुत जगह है। हमारे पास हजारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं, सब आपको प्यार करते हैं, सब आपसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। कुछ उनके नाम आप इसके आखिर में हमारे प्रोग्राम लेकिन ये बड़ा जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, हमें बचा के रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। बाजी आप, मैं थोड़ा आपसे पूछ सकता हूँ जी? हाँ। आप शादीशुदा हैं या? शादीशुदा हूं। अच्छा, हाँ। बच्चे हैं? क्यों, आपने करनी है शादी? नहीं नहीं। अच्छा बाजी हाँ। मैं तुमने जो हमसे पूछा तो अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, नहीं मैं शादीशुदा। बादो बत्तियां दे माही तक मारो